तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी एसएससी जीडी एस्पिरेंट का। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 का फॉर्म फिलिंग 27 अक्टूबर से शुरू हो गया है और फॉर्म फिलिंग 30 नवंबर तक चलने वाली है। फॉर्म फिलिंग के साथ ही आप सभी कैंडिडेट्स बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे हैं और ऑब्वियसली वो डाउट्स पूछना आपका लाजमी भी है। आज के इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितने भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज़ हैं एसएससी जीडी फॉर्म फिलिंग के दौरान और आगे की तैयारी को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के, आज सारे पहलुओं पे हम गंभीरता से बात करने वाले हैं। और हम बात करने वाले हैं कि आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम में कैसे आप 100% सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आखिर अगला फॉर्म आपका कब आने वाला है, तो आखिर ये अब कितना अहम हो जाता है कि आपकी तैयारी ही आपकी फाइनली सफलता को सुनिश्चित करेगी। तो आज इन सारे पहलुओं पे बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो बच्चे बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर एसएससी जीडी वैकेंसी आगे भी आने वाली है, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि 2023 में फिर से आपके एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रॉमिस है कि नेक्स्ट ईयर तक वो मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे आपके लिए। तो उस प्रक्रिया में देखा जाए तो पैरामिलिट्री फोर्सेस एक बड़ा ऑप्शन है उन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए। और ऑब्वियसली इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ऑब्वियसली एसएससी जीडी में पुनः वैकेंसी आएगी। 2024 में आपके इलेक्शंस हैं, तो लाजमी सी बात है कि बिल्कुल श्योर शॉर्ट है, तो इसको लेकर आप कन्फ्यूजन जान में हटा दें। आज जो आपकी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी को लेकर के, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आईएसएफ, एसबी और सब से रिलेटेड मैं आपसे एक स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब ये तैयारी अगर आपकी स्ट्रांगली चलती है तो कहीं ना कहीं 2023 आपके जीवन में बहुत अहम होने जा रहा है। बट प्रश्न यही है कि इस अहम चीज़ को कैसे आप और अहम बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ कि जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म भरने के बाद तैयारी नहीं शुरू की है, बच्चा शुरू कर दीजिए। जनवरी लास्ट में बच्चों का क्लास भी लगातार है कि सर एयरफोर्स और एसएससी, बिल्कुल घबराएं ना, एयरफोर्स का एग्ज़ाम के बाद ही आपके एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो बढ़ चढ़ के फॉर्म अप्लाई करिए, किसी भी तरह का डाउट एंड कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और बढ़ चढ़ के तैयारी भी करना है, क्योंकि आपको पता है इस बार पेपर पैटर्न में चेंज है और रियल प्रिपरेशन से गुजरना है। मैं देश के जितने भी बच्चे हैं, आई नो एसएससी जीडी की जब बात आती है तो जितनी वैकेंसीज़ हैं उस हिसाब से आई थिंक नंबर ऑफ ऑप्शंस बहुत क्रिएट हो जाते हैं। बट मैं आपको ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल मत भटकिए। आपको देश का सबसे सटीक और ऑथेंटिक जगह चुनना है, मेजर कल सी क्लासेस चुनना है, जो आपको बेहतरीन तैयारी देगा, बेहतरीन ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से और साथ ही साथ ऑनलाइन माध्यम से भी, और बिल्कुल चीप एंड बेस्ट बेहतरीन बुक मिलेंगी हमारे पब्लिकेशन के माध्यम से। मेजर कल सी क्लासेस की वेबसाइट पे जाइए, पब्लिकेशन पे एसएससी जीडी की किताब मंगा लीजिए, फ्री डिलीवरी के साथ आपके घर पे पहुंचेगी अगले 3 से 4 दिन के अंदर किताब। तो परफेक्ट कलेक्शन, परफेक्ट क्वेश्चन और परफेक्ट गाइडेंस अगर देश में कहीं है तो मेजर कल सी में। और रिटर्न तक ही नहीं, आपके फिजिकल में भी जो 5 किलोमीटर का आपका एफर्ट है उसको भी हम बेहतर बनाएंगे और साथ ही साथ फाइनली आपका मेडिकल भी हम डन करेंगे 100% मेजर कल सी हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से, जो देश का इकलौता प्री मेडिकल सेंटर है। तो मुझे लगता है कि हर फेज में सफलता जो है फाइनल सफलता है। तो अगर हर फेज में क्लियर करना, रिटर्न, फिजिकल और मेडिकल, तो मुझे लगता है कि देश का इकलौता संस्थान आप चुनिए मेजर कल सी क्लासेस, जो 100% आपको सफलता की राह पे ले जाएगा। तो बिल्कुल इंतजार नहीं होना चाहिए, प्रहार होना चाहिए। उसके लिए कॉल कर सकते हैं 9696330033। घर बैठे भी कर सकते हैं, क्लासरूम का भी हिस्सा बन के कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट टीम इंडिया की है जो आपको एसएससी जीडी के लिए बिल्कुल प्रॉपरली तैयार करेगी। आइए, सबसे पहला सवाल था कि सर एसएससी जीडी में पोस्ट प्रेफरेंसेस को हम बदल सकते हैं, मतलब कि फॉर्म फिल करते समय जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया है, क्या फॉर्म सबमिट होने के बाद उसे चेंज कर सकते हैं या नहीं। देखिए बच्चों, पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि आपको किस पोस्ट को किस ऑर्डर में रखना है और कैसे आपको प्रेफरेंसेस देनी है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन डेट नहीं दी गई है। हाँ, बाद में अगर कोई अपॉर्चुनिटी इस तरह की आती है तो बिल्कुल आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपने प्रेफरेंसेस को वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बट अभी की बात करें तो आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सावधानी के साथ अपने पोस्ट प्रेफरेंसेस को आप डिसाइड करें, मतलब जिस ऑर्डर में आपको पोस्ट डिसाइड करना हो, लास्ट वाली वीडियो मैंने बताया, जरूर जाके देख लीजिए, उसी ऑर्डर में जाके आप डिसाइड कर लें। अगले डाउट की बात करें तो ज़्यादा बच्चों का एज रिलैक्सेशन को लेके पूछा गया। ऑब्वियसली इसका भी बड़ा सिंपल आंसर है कि जो ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स हमारे हैं और 2/1/1997 से पहले का उनका जो डेट ऑफ बर्थ है उनका फॉर्म फिल हो गया है, तो उन्हें एज रिलैक्सेशन में यस करना है। ध्यान रखिएगा, आपको यस करना है। वही जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करें तो इन्हें कोई रिलैक्सेशन मिलना ही नहीं है, तो यस करने का कोई मायने यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, आई थिंक इस तरह से आप अपने एज का जो बेनिफिट है वो ले पाएंगे। साथ ही साथ अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से कई बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाते हैं। उसमें आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब और कहाँ देना है, क्या है सर, इसका क्या क्राइटेरिया, आइए समझते हैं। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी, एससी, एसटी, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस, इन तीनों का 30 नवंबर 2022 यानी फॉर्म भरने से लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। दैट मीन जो फॉर्म भरने की डेट है उससे पहले का आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फॉर्म भरने के बाद आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे, उससे पहले ही आप अपना बनवा लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का चलता है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं स्टेट वाला बना लिए, नहीं भैया सेंट्रल का चलता है, इसलिए जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट का ही देना है आपको। एक सवाल और साथ ही साथ है, कई सारे बच्चे ऐसे सर हमने फ़ोटो डाल दी है सर, क्या हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, फ़ोटो पे डेट डाल दी है। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम जो फॉर्म भरा
गया था तो बच्चों ने फोटो पे डेट डाल दी थी, ऐसा कहा गया था नोटिफिकेशन। इस बार वो चीज़ डिफाइन नहीं की गई है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जिनको फोटो पे डेट वाला था वो भी डाल दिए, कोई घबराने की बात नहीं है। जो नहीं भी डाले उनको भी घबराने की बात नहीं, क्योंकि दोनों का ही जो है कॉल लेटर आ जाएगा, इससे कोई रिजेक्शन के कारण नहीं बनेंगे। अब सबसे अहम सवाल जिस पे हम लोग आते हैं कि सर एग्जाम पैटर्न बदल गया, सर 80 क्वेश्चन जो है 60 मिनट के अंदर हो गए हैं, सर एग्जाम टफ हुआ है आसान, इस बार कैसे क्वालिफाई करें? मुझे लगता है ये भी प्रश्न बहुत अहम है और आपका पूछना लाजमी भी है। देखो, जो एसएससी जीडी का रिटन एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, पहली बात मैं बता दूं आपको। अगर आपने थोड़ी सीरियसनेस के साथ इसकी तैयारी की है, और सीरियसनेस से मतलब ये है कि एक ऐसे एग्जाम की तैयारी जो एग्जैक्टली वैसे करें जो ज़रूरत है। भाई अर्थमेटिक के उन्हीं टॉपिक को पढ़ा जाए, उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाए जो आपके एग्जाम में आएंगे। रीजनिंग के बच्चे उन्हीं टॉपिक को पढ़ा जाए, उन्हीं क्वेश्चंस को अप्रोच किया जो एग्जाम में आएंगे। जीके में भी वही चीज़ पढ़ाई की जाए जो एग्जाम में आएंगे। और रीजनिंग में भी साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, और जीके, इंग्लिश और हिंदी तो आपके पास ऑप्शनल है, जिसका ऑप्शन लेके आप चल सकते हैं कि जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे अहम इसमें यही हो गया कि वही पढ़ा जाए जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मैं गर्व से कहता हूँ कि मेजर कलसी पब्लिकेशन की बुक एसएससी जीडी के लिए बिल्कुल रामबाण है, मतलब ब्रह्मास्त्र है आप समझो। अगर उसका यूज करके आप बेहतर तैयारी कर रहे हैं तो आप श्योर शॉर्ट एग्जाम में सफलता तय करेंगे, कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। और चाहे हमारा ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, उन दोनों ही मंच पे उन टॉपिक पे हम उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आपकी सफलता को सुनिश्चित करे। तो मैं कहना चाहता हूं कि एग्जाम बेहतर करना है तो बेहतर तैयारी को भी करना है, जो मिलेगी आपको एमकेसी से। अगर एक प्रश्न बड़ा ये बन रहा था कि सर जो है टाइम ड्यूरेशन घटा है, तो भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन भी तो घटा है। तो कैंडिडेट जिन्होंने तैयारी की है उनके लिए ऑब्वियसली 60 मिनट बहुत होते हैं, जिन्होंने नहीं की है उनके लिए बहुत टफ होगा। तो अल्टीमेट अहम यही कि तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि प्रैक्टिस में ये बहुत अहम है कि आप किस चीज़ की प्रैक्टिस करें। तो मैं पूरे देश के हर बच्चे से एसएससी जीडी जो लक्ष्य अपना बनाए हैं, ऑब्वियसली परमानेंट जॉब है बीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी की, तो मुझे लगता है कि प्रायोरिटाइज आप अगर इसको कर रहे हैं बच्चा, तो थोड़ा सा ज़रूरी है यार कि आप एमकेसी पब्लिकेशन की बुक मंगाइए घर बैठे। नंबर सिंपल है 9696330033, या व्हाट्सअप भी मंगा सकते हो 9696230033 पे, घर पे मंगाइए, बढ़िया उसी से प्रैक्टिस करिए। ऑनलाइन क्लास में है तो उसी से प्रैक्टिस हम कराएंगे, ऑफलाइन क्लास में है तो उसी से प्रैक्टिस कराएंगे, तो मंगाने की भी जरूरत नहीं। तो मुझे लगता है बेटा, साथ ही साथ हम आपको लगातार मॉक टेस्ट भी देने वाले हैं, सेम पैटर्न पे जैसे वहाँ कंडक्ट किया जाता है। पूरा लैब होती है, सिस्टम बनता है, सेम सॉफ्टवेयर, सेम सिस्टम, सेम फॉर्मेट, और देश में इकलौती जगह आपको मिलेगा मेजर कलसी क्लासेस में। तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं यार? अगर फॉर्म भर चुका है तो अब लगिए और लग करके प्रयास करिए आने वाले एग्जाम में 100% सफलता के लिए, और देश का इकलौता संस्थान दिलाएगा आपका मेजर कलसी क्लास। बस सिंपल करना क्या है, कॉल ही करना है 9696330033 पर। सारी अपडेट मिल जाएगी जिससे आप आने वाले जो है एग्जाम में बेहतर कर पाएँ, और फाइनली एसएससी जीडी के थ्रू पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी बीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी एसएसबी एनएसबी को ज्वाइन करने का अपना सपना पूरा कर पाएँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलकम एमकेसी। जय हिंद, जय भारत।